अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान सिद्दीकी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी ज़िंदगी के एक वाक़े को और जिसका ताल्लुक़ जो है वो आज के हमारे टॉपिक से बड़ा रेलेवेंट है कि ज़िंदगी में रह गुज़र ज़्यादा अहम है या मंज़िल। दोस्तों, बहुत अरसे पहले की बात है। मैं इस्लामाबाद के करीब एक जगह है टेक्सला, वहाँ पे मैं अपनी मुलाज़मत किया करता था। लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और उस ज़माने में जो मेरा ट्रैवल होता था लाहौर से पिंडी तक का, वो रेल कार के ज़रिए होता था। मुझे याद है कि 1995 में एक ऐसा वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के सोच के बहाव को बहुत हद तक बदल दिया। वो वाक़या क्या था कि हस्बे मामूल उस दिन मैं अपनी रूटीन पर पिंडी की तरफ सफ़र कर रहा था। रेल कार में हम लोग मौजूद थे और नॉर्मली ये रेल कार शाम के औकात में चला करती थी। तो उस वक्त मुझे याद है कि रात 10-11 बजे का टाइम था। मैं गनूदगी के आलम में था और अचानक मुझे बहुत सा शोर जो है वो सुनाई दिया और जब मैंने अपनी आँखें मुश्किल से खोल कर देखा तो मुझे लगा कि एक अजीब क़यामत का समा है, क्योंकि गाड़ी जो है और वो जो रेल कार का जो डब्बा है उसे बहुत से झटके लग रहे हैं और बहुत सारा गर्दो गुबार है और बहुत चीखो पुकार मची हुई है। तो जिस वक्त वो गाड़ी का डब्बा रुकता है तो मैं वहाँ से उतर के बाकी लोगों की तरह मैं भी नीचे उतरा। मैंने देखा कि क्या मामला हुआ है और जो मंज़र मैंने देखा उससे मेरी जो है कहना चाहिए कि ऐसा मंज़र मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। दरअसल हमारी जो गाड़ी थी वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का शिकार हो चुकी थी। डी-रेल उसको किया गया था और जैसे ही वो गाड़ी सुरंग से बाहर निकली तो अगर आप सहावा जानते हैं तो वहाँ पे कुछ टनल्स हैं, टनल्स के बाद कुछ ब्रिजेस हैं। तो उन्हीं में से किसी एक ब्रिज के ऊपर जो है जब हम लोग गाड़ी, मेरे जो डब्बा है वो रुका हुआ था, लेकिन जो उसकी अगली बोगियाँ थीं और जो इंजन था वो बदकिस्मती से खाई में गिर चुका था। खैर जनाब, एक क़यामत का मंज़र और रात का वक्त और अंधेरा और चीखो पुकार और हम लोग बाकियों के साथ मैं भी उतरा, कोशिश की कि उन लोगों की जो भी मदद हो सकती है वो की जाए। लेकिन जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस वाक़े में वो ये था कि उससे कुछ घंटे पहले मैंने इन तमाम लोगों को अपने प्यारों के साथ मिलते हुए देखा और इनमें से बहुत सारे लोग जो चंद घंटे के बाद अपनी जिस मंजिल तक पहुँचना चाह रहे थे वो नहीं बदकिस्मती से पहुँच पाए। और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस ज़िंदगी के वाक़े ने मुझे इस चीज़ का एहसास पैदा किया कि हम बहुत सारे लोग मंजिल का तयन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, मस्ट है कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जिस चीज़ को हम फ़ॉरगो कर देते हैं वो ये है कि इस मंजिल के तक पहुँचने तक का जो सफ़र है, जो राह गुज़र है, वो राह गुज़र भी बहुत अहम है, वो शायद उससे ज़्यादा अहम है। क्योंकि जब हम उस रास्ते पर होते हैं तो उस रास्ते पर चलते हुए जो हमें ज़िंदगी के तजुर्बात मिल रहे होते हैं, जो हमें ज़िंदगी के मामलात मिल रहे होते हैं, दरअसल वही हमारे लिए सीखने का मौका होता है, दरअसल वही हमारा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका होता है। दोस्तों देखो, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब अपनी ज़िंदगी में जब मैं मैट्रिक में था तो उस वक्त हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि जिस वक्त तुम ये मैट्रिक पास कर लोगे तो किसी कॉलेज में चले जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो एक गोल हमें बताते थे। जब हम कॉलेज में पहुँचे तो पता लगा कि नहीं, ये जो एफएससी के जो 2 साल हैं इनको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आप अपने गोल को अचीव करें, आपका असल टारगेट किसी टेक्निकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना होना चाहिए, फिर आपकी ज़िंदगी मज़े की हो जाएगी। मैं वहाँ से एक लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जब मेरा दाखिला हो गया तो मुझे लगा कि असल में सफ़र तो हमारा चल रहा है, मंजिल तक तो हम पहुँचे नहीं, क्योंकि मंजिल जो है वो ये है कि जिस दिन मुझे डिग्री मिल जाएगी शायद उस दिन मेरी ज़िंदगी बहुत सुखी हो जाएगी। डिग्री तक पहुँच के पता लगा कि असल डिग्री तक का मंजिल नहीं थी, मंजिल तो ये थी कि आपको कोई अच्छी मुलाजमत या अच्छा कारोबार मिल जाए। जब आप मुलाजमत में पहुँचे तो पता लगा कि मुलाजमत से आगे के भी रास्ते हैं और एक से एक मुलाजमतें मौजूद हैं। जब हम उस तलाश में आगे बढ़ते चले गए तो हर तरफ जब मंजिल की तलाश में ही रहे, लेकिन वो जो रास्ते के सफ़र था शायद उसको कहीं ना कहीं उस तरह एंजॉय नहीं कर पाए जिस तरह उसको एंजॉय करना चाहिए था, जिस तरह उसमें गुजरना चाहिए था। तो खैर स्टेज के ऊपर आके एक चीज़ हो जाती है कि जहाँ पे आप किसी हद तक कुछ अचीव कर चुके होते हैं तो आपकी ख्वाहिशात और वो जो मंजिलों का तयन है वो आप अपनी औलाद में मुंतकिल कर चुके होते हैं और ये ज़िंदगी के सफ़र तक, ज़िंदगी के इख्तिताम तक ये मामला जो है वो चलता रहता है। मेरी नज़र में जो राह गुज़र है, जिस रास्ते पर हम गुज़र रहे हैं, दोस्तों देखो, जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं
जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, जिस टर्न को हम ज़िंदगी में ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम उस रास्ते पर दोबारा जा सकें। तो हमारे लिए क्या चीज़ अहम है कि जिस वक्त हम उस फेज़ के अंदर हैं तो उसके अंदर उस सफ़र में अपना 100% देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं तालिब इल्म हूँ तो मेरे पास ये जो स्कूल का ज़माना है ये एक शॉर्ट पीरियड तक है, ये उस सफ़र की फ़ेज़ में एक शॉर्टर पीरियड इन टाइम है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना 100% और बेस्ट इस फेज़ में देना चाहिए। क्योंकि जो आगे की मंजिल है, अगर मैं इस सफ़र के इस रास्ते को बखैर खूबी और अच्छे तरीके से अंजाम दे लूँगा तो अगला रास्ता मेरे लिए खुद ब खुद खुल जाएगा और उसके बाद का अगला रास्ता खुल जाएगा। और जिस मंजिल तक मैं पहुँचना चाहता हूँ उस मंजिल तक पहुँच के तो खुशियाँ मुझे जो मिलेंगी सो मिलेंगी, लेकिन रास्ते की खुशियों को भी मैं एंजॉय करता चला जाऊँगा। कि ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, ये सफ़र हमारी ज़िंदगी की कामयाबी यहीं से तय हो रही होती है और मंजिल तक पहुंचना ये खुशनसीबी की बात है। और अगर मंजिल का तयन है सिर्फ ये हमारे इख्तियार में है, मंजिल तक पहुंचाना ये हमारे रब के इख्तियार में है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।